अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज सालार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं फ्रीलांसिंग से थोड़ा हट के बात करूंगा बिज़नेस के हवाले से, न्यू स्टार्टअप्स के हवाले से कि किस तरह से पाकिस्तान में लोग बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं और क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पे उनके कारोबार नहीं चल पाते और वो कारोबार में नाकाम हो जाते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ हमारे मुल्क में फ़ैसिलिटेशन की भी कमी है, बिजनेसमैन को कोई फ़ैसिलिटीज़ नहीं मिलती पाकिस्तान में। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी वजह है कि लोगों की अपनी नॉलेज के हवाले से भी कोई बहुत सारी ख़ामियाँ हैं जिनकी वजह से लोग जो न्यू स्टार्टअप लोग के होते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है एक बिज़नेसमैन जो कि आजकल दुबई में बिज़नेस करते हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान में बिज़नेस करते थे। यहाँ पे उन्होंने न्यू स्टार्टअप लिया लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पे वो नाकाम हो गया। तो अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दुबई में अच्छा खासा उनका कारोबार है और वो अच्छी खासी उनकी इनकम है। तो उनसे हम बात करेंगे। वो आजकल आए हुए हैं छुट्टियों पे पाकिस्तान, तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं ज़रा घूमने फिरने। तो मैंने कहा कि चलो आपके एक्सपीरियंस से हम भी फ़ायदा हासिल कर लेंगे और हमारे ज़रिए जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा हासिल कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया एजाज सालार साहब। आप कुछ सोच रहे हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो सोचते हैं कि न्यू स्टार्टअप कामयाब हो जाए लोगों का। तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। तो नाकाम क्यों हुआ था, उसकी बेसिक वजह ये है कि जो मैंने जो अपना पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो ज़्यादातर मैं लोन पे काम कर रहा था, जो मतलब अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से मैंने पैसा इकट्ठा किया था, उस पर मैंने बिज़नेस को स्टेब्लिश किया। जब मेरा बिज़नेस स्टेब्लिश होने का टाइम हो गया, जो मुझे समर आने का टाइम हो गया, उस टाइम पे तो लोगों को मैंने पैसा वापस करना था, जो मेरा टाइम था वो पूरा हो गया। तो बेसिकली मुझे तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम आई। उसके बाद जो जो मेरा प्रॉब्लम था वो यही था कि मुझे लाइसेंसिंग का पता नहीं। लाइसेंसिंग ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई ये सोचें कि इधर लॉ एंड रेगुलेशन नहीं है तो ये बहुत गलत बात है। लाइसेंसिंग इधर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कानून को फॉलो करना पड़ता है। यानी आप अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं फूड आइटम्स के हवाले से या किसी भी इस तरह दूसरा कोई बिज़नेस, तो उसके लिए आपको सबसे पहले लाइसेंस लेना ज़रूरी हो। बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको लाइसेंस बनाना चाहिए, क्योंकि जो मेरा ज़हन था कि लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं है। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि मतलब कारोबार स्टार्ट कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि चलो थोड़ा बहुत चल जाए तो उसके बाद लाइसेंस बना लेंगे। नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है। सबसे जो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो लाइसेंस है। आपको पाकिस्तान में लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, आपको बनाना चाहिए। तो आपके साथ जो है ना, आपका कानून के जो जितने इदारे हैं वो आपके रखवाली के लिए होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी से लोन, मतलब पाकिस्तान में बिल टू बिल ज़्यादातर काम होता है, तो वो भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो आपका किसी से पैसा लेना होता है, तो फिर आप जब जाएंगे कानून के इदारों के पास, तो वो आपको अपना उस टाइम पे अपना कारोबार उधर दिखाना पड़ता है कि मैं क्या कारोबार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लाइसेंस बनाना चाहिए। तो उसके बाद जो है ना, आपको लोन पे काम नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान में सबसे बेसिक मसला है वो यही है कि जो न्यू स्टार्टअप है उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई लोन नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो वो सबसे बड़ा मसला है। गवर्नमेंट में अप्लाई किया लोन के लिए, इधर उधर बहुत बैंकों में गया हूँ, लेकिन मुझे कोई लोन नहीं मिला। उसके बाद जो मैं पहले काम करता था, दोबारा मैंने इधर सारा कुछ वाइंड अप करके मैं दोबारा दुबई चला गया। तो जो अभी जो मैं दुबई में काम कर रहा हूँ वो यही है कि दुबई में आप किसी भी चीज़ के लिए आपको सबसे पहले लाइसेंस की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो है ना, आपको अगर गवर्नमेंट की तरफ से किसी फैसिलिटी की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर आपको लोन चाहिए, आपको प्राइम लोकेशन चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोन चाहिए, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो न्यू स्टार्टअप पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, जो मतलब जो जो इससे रिलेटेड इदारे हैं, उनको ये चीज़ देखना होगी, ये पॉलिसी चेंज करनी होगी, क्योंकि ये एक है जो न्यू स्टार्टअप है उसको लोन की लाजिम ज़रूरत होती है। सरमाया है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको, अगर जो फील्ड आपको मालूम है, इस मतलब फील्ड में आप माहिर हैं जिस मतलब। फील्ड में आप माहिर है, वही काम अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लें। अगर अदरवाइज आपको पता नहीं है, तो आप किसी ऐसे माहिर बंदे को हायर करें जिसको पता हो। तो सैलरी पे, सैलरी पे। सैलरी बेस पे। हाँ जी। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कर ले, वरना अगर आपको पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या और आप स्टार्ट कर लें, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। दुबई में जब आप गए तो सबसे पहले आपने किस तरह स्टार्ट लिया, मतलब वहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया? सब लाइसेंस बनाया, क्या किया आपने? नहीं, दुबई में तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपको वीज़ा चाहिए होता है।
تو ویزے کے بعد جو ہے نا آپ کسی کے مطلب یا تو وزٹ ویزے پہ جاؤ گے یا ٹورسٹ ویزے پہ جاؤ گے، پھر آپ لائسنس بناؤ گے لائسنس کے بعد جو ہے نا جو آپ لائسنس بناؤ گے اس کے بعد اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو آپ لگا لو گے، نہیں ہے تو آپ لون کے لیے اپلائی کر لو، وہ آپ کو 3-4 دن میں لون مل جاتا ہے آرام سے۔ اچھا، تو یہاں پہ ویسے ناکامی کے اوور آل جیسے آپ نے مشاہدہ کیا تو ناکامی کی زیادہ تر وجوہات کیا ہیں یہاں پہ لوگوں کے؟ زیادہ تر وجوہات یہی ہے کہ لوگ جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں، ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے جو فیلڈ جس میں وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے، ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، نہ وہ اس چیز میں ماہر ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اس فیلڈ میں ماہر نہ ہو، ایک بندہ ماہر ہی نہیں ہوگا تو وہ کام کیسے کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے نا، جب آپ بزنس سٹارٹ کرو گے تو آپ کے جو بزنس پہ پیسہ لگاؤ گے تو آپ کے پاس جتنا آپ نے ادھر انویسٹ کیا اتنا آپ کو بیک اپ پہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ادھر بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا ادھر لگانا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں تو اس میں آپ کو صرف 25 لاکھ اپنے انویسٹ کرنے ہوتے ہیں، باقی آپ نے اپنے پاس رکھنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پاس 50 لاکھ ہے اور آپ 25 لاکھ انویسٹ کرو گے تو جو بیک اپ پہ آپ کا مثال کے طور پر خرچہ ہے تو وہ آپ اس میں سے ارینج کریں گے۔ اگر آپ جو سٹارٹ اپ میں انویسٹمنٹ سے دوبارہ پیسہ لیں گے اور وہ لگائیں گے تو وہ آپ کی ناکامی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آن لائن مارکیٹنگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور اس بارے میں آپ نے کیا مشاہدہ کیا ہے ابھی تک؟ یہ جو آن لائن بزنس ہے آج کل، یہ تو بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، بہت زبردست۔ آج کل یہ پوری دنیا میں تقریباً آج کل آن لائن بزنس، دبئی میں تو تقریباً 80 سے 90% آن لائن بزنس ہو گیا ہے۔ تو جو نئے لڑکے ہیں جو آج کل آ رہے ہیں تو ان کو یہی ہے کہ میرا ذہن یہی بولتا ہے کہ ان کو آن لائن بزنس کرنا چاہیے۔ وقت دینے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے رہیں گے آپ سے، آپ کے ایکسپیرینس لیتے رہیں گے اور اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔